अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल ला एसोसिएशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ LLB पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स। और आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट वो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। इंट्रोडक्शन। चाइना अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया की बिगेस्ट कंट्री है और इसका जो एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, उसको वो प्रेसिडेंट है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है वहाँ पे। और चाइना ने इसके अलावा 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया हुआ है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चाइना ने पाकिस्तान के 2 साल बाद आज़ादी हासिल की और उससे पहले ये IMF से कर्जे लेता था। और ये जो स्टूडेंट्स आप लास्ट पे लाइन देख रहे हैं मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये इसलिए मैंने किया हुआ है क्रॉस क्योंकि आपने लास्ट लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इससे पेपर के अंदर मैं कह रही हूँ पेपर प्रेजेंटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा बुरा। तो आपने लास्ट लाइन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज से फिर स्टार्ट कर देना है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो अब मैं आपको जो चाइना का स्ट्रक्चर है वहाँ का स्टेट का, यानी कि वो किस तरह से उसका वो जो है स्टेट किस तरह है, उसके अंदर क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। जो सबसे पहले वहाँ पे एक पार्लियामेंट है और एक एग्जेक्टिव है, यानी कि एक प्रेसिडेंट है। तो उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे स्ट्रक्चर में। तो हम सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना का जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो 2900 यानी कि 2900 अफराद पर मुश्तमिल है। और ये कुछ फंक्शंस, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला फंक्शन है वो अमेंडमेंट्स है चाइना के पार्लियामेंट का, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस का। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो जो है अहम जो अमेंडमेंट्स अंजाम देती है और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट होता है इस पर कंसेंट दे देता है। यानी कि वहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हैं, तरमीमें हैं आइन के अंदर, यानी जो आइन चेंज करना होता है, उसके अंदर कोई तब्दीली करनी होती है या आइन को दोबारा नया करना होता है, रीन्यू करना होता है, ओल्ड जो हो जाता है, तो फिर ये नेशनल पीपल कांग्रेस ही करती है। इसका जो दूसरा फंक्शन है वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। तो जो कानून जो ये बनाता है, इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह करता है, उसकी इन्फोर्समेंट भी पार्लियामेंट करता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के साथ, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, तो इसका एक ये भी फंक्शन है कि प्रेसिडेंट को भी ये इलेक्ट करता है, जो उसकी असम्बली के अंदर वो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उसकी असम्बली के अंदर जो 2900 लोग होते हैं, यानी कि 2900 जो लोग होते हैं वो ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा जो है वो पॉलिसी मेकिंग भी करता है जो है पार्लियामेंट है उसकी। और वो जो है उसमें जो पॉलिसीज़ के अंदर फॉरेन पॉलिसीज़, यानी कि जो बैरूनी मुल्क के साथ, ममालिक के साथ पॉलिसीज़ होगी वो हो जाती है, और दूसरी नेसेसरी यानी कि इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी वो करता है। एग्जामिन बजट। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो बजट भी बनाती है और इसमें जो है साल का जो अहम बजट इनका होता है, एनुअल बजट जिसको कहते हैं, वो भी यही पास करती है। और इसके अलावा टैक्स बजट्स वगैरह ये भी इसमें शामिल हैं। पीस एंड वार। तो ये कोशिश करती है कि यानी पीस इनके यानी कि अमन कायम रहे और अमन को प्रमोट करती है पीस को। और वार जो है यानी कि जंग में कैसे इसको हैंडल करना है, इस ये भी वो इस डिसाइड करती है जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, पार्लियामेंट है। द प्रेसिडेंट। आगे पहले हमने यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की, अब हम प्रेसिडेंट के बारे में बोलेंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। जैसे हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेसिडेंट जो है चीफ एग्जेक्टिव है स्टेट का, और इसको जो है नेशनल पीपल कांग्रेस के 2900 जो लोग होते हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट 2 टाइम अपनी सीट इंजॉय कर सकता है, उसका टेन्योर 5 ईयर्स होता है। पावर्स एंड फंक्शंस। इस तरह जैसे पार्लियामेंट के कुछ पावर्स और फंक्शंस हैं, इस तरह प्रेसिडेंट के भी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो कि फॉलोइंग है। ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस अमेंडमेंट्स करती है लॉज में और कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल देता है। इसके अलावा जो नेशनल पीपल कांग्रेस बजट पास करती है एनुअल, या उसके अलावा जो बजट्स होते हैं उसको भी अप्रूवल देता है। और इसके अलावा ये पॉलिसीज़ पे भी जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस ने ही बनाई होती हैं, इन्फोर्स की होती हैं, तो ये इन्फोर्समेंट से पहले जो है अप्रूवल देता है। इसके साथ साथ ये उनमें हिस्सा भी लेता है पॉलिसीज़ मेकिंग में।
दी स्टेट काउंसिल्स, तो चाइना में जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसको स्टेट काउंसिल्स कहते हैं, और ये स्टेट काउंसिल्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इनके फंक्शंस ये नीचे मैंने ज़्यादा इसके फंक्शंस नहीं थे, लेकिन मैंने एक पॉइंट जो है उसमें इजाफा करने के लिए यहाँ पे फंक्शंस की हेडिंग दे दिया, आप देख सकते हैं फंक्शन। तो जो स्टेट काउंसिल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो यानी कि उनके काम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिदमात होती हैं, और वो जो है कंट्री जो है कि कंट्री के जो है लोगों के जो सिटीजन्स होते हैं वहाँ के चाइना के, उसको उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी लाइफ होती है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करता है। सेंट्रल मिलिट्री, तो चाइना में एक मिलिट्री है, इसको सेंट्रल मिलिट्री भी कहते हैं, और जो है वो जो सरहदें हैं चाइना के उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करती है। और इसके अलावा ये अपने जो फ़ौजी होते हैं यानी कि जो आर्मी होती है उनको रेफ़र करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। पीपल्स कोर्ट, तो चाइना में एक पीपल्स कोर्ट भी है, यानी कि वो कोर्ट जो चाइना की पीपल्स कोर्ट कहलाती है, वो आवाम की आवाज़ सुनती है और उनको उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है उनको, और उनको इंसाफ फराहम करती है। नेशनल फ़्लैग, तो चाइना का एक नेशनल फ़्लैग भी है, जैसे हमारे मुल्क का भी है। तो जो चाइना का फ़्लैग है वो 5 स्टार्स, उस पर 5 स्टार्स हैं उस पर, और उसका कलर रेड कलर का है वो। और जो भी उस फ्लैग की यानी कि उस झंडे की बेहुरमती करता है उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं चाइना में। लास्ट पे इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपने 7 लाइनों का लिखना है। मैं हर पेपर में, मैं आपको टॉपिक में, हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। तो इसमें भी इस तरह बता रही हूँ कि हर 7 लाइन से कम नहीं लिखना, इससे आपके पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छा होगा, यानी कि इजाफा होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पेपर प्रेजेंटेशन पे, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और नीचे ये मैंने ये किया हुआ, यानी कि नीचे छोड़ देने का, अगर लिखा ना जा सके तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और लाइक भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे मुझे हौसला मिलता है, हमें हौसला मिलता है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।